हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में यही आ रहा है, एनटीए ने जो बोला था कि 14 जून को आपका रिजल्ट आएगा, तो क्या एग्जैक्टली 14 जून को ही रिजल्ट आने वाला है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। दूसरी चीजें हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा नीट का एग्जाम हुआ है और जो रिजल्ट है उस ड्यूरेशन में हमें क्या प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगी, ताकि रिजल्ट के बाद एक ऐसा बम ना फूटे हमारे सिर पे जिसकी वजह से हम कुछ कर ही ना पाए। अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। जब आपका एग्जाम हुआ 4 मई को, तो एग्जाम के बाद ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के पहले आपकी सबसे पहले आएंगी आंसर की, जो कि ऑफिशियली आने वाली है। ठीक है, जो कि ऑफिशियली आपकी आंसर की आने वाली है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट सब्सिक्वेंटली, रिजल्ट के साथ साथ आपकी जो ओएमआर शीट है वो भी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन टिक किया था और उस हिसाब से आप अपना मैच कर सकते हो। लास्ट ईयर हुआ ये था कि एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद उन्होंने रिलीज कर दिया आपका स्कोर कार्ड। मतलब आपका स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर कैसे किया, उन्होंने आपकी ओएमआर शीट रिलीज कर दी। ओएमआर शीट रिलीज होने के बाद स्टूडेंट्स को ये तो पता चल गया कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। अल्टीमेटली रिजल्ट में हमें यह पता पड़ता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी है और कैटेगरी रैंक कितनी है, जो कि ऑब्वियसली बात है सारे स्टूडेंट्स को पता था क्या सिचुएशन हुआ था। 4 जून को एग्जाम का रिजल्ट आया था। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस साल की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन वैसा ही रहेगा। एग्जाम के मतलब एग्जाम तो हो गया है, रिजल्ट की अगर मैं सिचुएशन बोलूं तो आप ये मान सकते हो लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर सेकेंड वीक ऑफ जून आप मान सकते हो। उसके पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 14 जून तो उन्होंने डेट्स दी ही है। सेकेंडली, इस साल हमने देखा है कि एज सच कोई न्यूज आया नहीं है, एज सच कोई न्यूज नहीं आया है कि ये चैलेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स को, ये चैलेंजेस पेरेंट्स को आए हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं, मतलब मैं पर्सनली ये अज्यूम करता हूं, क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि एग्जाम पूरा ठीक हुआ है। इसका मतलब ये सारी चीजें सही हुई थी। तो अब आपके पास रिजल्ट आएगा, और क्योंकि लास्ट ईयर जैसा कोई चैलेंजेस नहीं आए थे तो रिजल्ट के बाद सीधा का सीधा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहां पर हम क्या करें, क्योंकि देखिए जब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सर जब मैं मॉक्स एग्जाम दे रहा था तब तो मेरा स्कोर आ रहा है 580, 570 मेरा स्कोर आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के इवन 680 का स्कोर आ रहा था मॉक्स में। अब जैसे ही एनटीए ने एग्जाम किया, उनका स्कोर चला गया 250, 270। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 550 आ रहा है, लेकिन वो रेयर स्टूडेंट्स हो रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 200, 300, 400 की रेंज में ही हमें मिल रहे हैं। तो उनके जो पूरे कैलकुलेशन थे वो गड़बड़ हो गए कि मैं यहां से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाऊंगा, यहां से सेमी गवर्नमेंट की तरफ जाऊंगा, लो फीस प्राइवेट की तरफ जाऊंगा। तो ये जो चैलेंज है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इससे स्कोर पे बात करें तो चैलेंजेस आपके पास बढ़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि अब आप अपना रिसर्च फेज चालू कर दीजिए। रिसर्च फेज में आपको करना ये है कि यूट्यूब पे तो आपको सारे वीडियोज मिल ही रहे हैं, मैं बना रहा हूं, काफी सारे क्रिएटर्स बना रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर पिन पॉइंटेड रिसर्च करना चाहते हो आप, पिन पॉइंटेड रिसर्च का मेरा मतलब यह है कि आपको नियर अबाउट जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिले, ताकि पता चल जाए कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए, क्या प्लान नहीं करना चाहिए। प्राइवेट जाना है तो कितना बजट लेके चलना है, गवर्नमेंट जाना है तो कितना मेरा स्कोर कार्ड होना चाहिए, मेरी रैंक होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बेटर ये है studentkhabri.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आएंगे studentkhabri.com पे, मेडिकल पे क्लिक करोगे आप, रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करो, फाइंड आउट करो कि आपके स्कोर पे कौन सा रैंक आ रहा है। मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 250 आ रहा है, फाइंड आउट करो आपका रैंक। आपने कहा सर लगभग 6 लाख का रैंक आ रहा है। अब इस रैंक के बेसिस पे आपको किस स्टेट में मेडिकल कॉलेज चाहिए, डेंटल कॉलेज चाहिए, आयुष का कॉलेज चाहिए, ये सारे के सारे टूल्स आपको यहां मिल जाएंगे। इनसे आप सेल्फ रिसर्च कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेल्फ रिसर्च कर सकते हो। अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड रैंक डालनी पड़ेगी, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक्सपेक्टेड रैंक क्या, एग्जैक्ट रैंक डालोगे और आपको सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएंगी। इन टूल्स की मदद से आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर पाओगे, जिससे आपको कोई भी चैलेंज ना हो। अब इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि एडिशनल सपोर्ट चाहिए है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज यही आ रहा है कि अब हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली अब प्रोसेस क्या रहेगा,
तो अगर पेड सपोर्ट आपको चाहिए है हमारे मेंटर्स के साथ, हमारी टीम के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिल कर दो। अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो क्योंकि काफी अच्छे ऑफर्स हैं अब्रॉड की, अगर मैं बात करूं लो फीस में काफी अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। बजट की मैं बात करूं तो लगभग 20 लाख के बजट में आपका 20 से 25 लाख के बजट में अगर मैं बात करूं, अगेन वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग इस बजट में आपका ट्यूशन फीस मतलब एजुकेशन प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड हो जाएगा, तो जिसमें आप समझ सकते हो कि आपका मैक्सिमम खर्चा निकल गया। उसके बाद आप जितना भी एक्सपेंड करना चाहो वो कर सकते हो। इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिले हैं, जाओ समझो। काफी सारे इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो वो भी अवेल करना चाहते हो तो अगेन रीच आउट करो ताकि स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल रह सको। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.